बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीवी न्यूज़ की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। मुझे कहते हैं राशिद याकूब खान। आप किस इलाके, शहर या मुल्क से मुझे देख रहे हैं और आपको किस नाम से पुकारा जा रहा है, ये बताना है आपने। आज हम आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िला कोटली में आपको लेके जा रहे हैं। इस्लामाबाद से हमारा सफ़र जारी है और कोटली के हुस्न व जमाल के जो जलवे हैं वो आपके मुंतज़र हैं। ये सब देखने के लिए आपने हमारा साथ भी निभाना है, हमारा हाथ भी थामना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। पिंडी कोहटा से हम सफ़र करते हुए ओलाड़ के तारीखी मकाम पे पहुंच चुके हैं और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं खूबसूरत दिलकश पन बिजली मंसूबा जिसे करोट डैम के नाम से याद किया जाता है। यहाँ से हम सफ़र करेंगे सेंसा और सेंसा से होते हुए हम कोटली की तरफ जाएंगे। कोटली को मदीनातुल मसाजिद भी कहा जाता है। लाजवाल और ख़ूबसूरत नज़ारे आपके और हमारे मुंतज़र हैं। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। नाज़रीन, बेमिसाल नज़ारों को पीछे छोड़ते हुए लाजवाब नज़ारों की तलाश में सफ़र हमारा कोटली मदीनातुल मसाजिद की तरफ जारी है। हम अभी पहुंच चुके हैं सेंसा के खूबसूरत इलाके में। सेंसा की खुशहाली देख के दिल बाग बाग हो जाता है और आप जब कोटली पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लाजवाब और बेमिसाल नज़ारे हैं। आपने हमारे साथ ही जुड़े रहना है। नाज़रीन, सेंसा से सफ़र करते हुए हम गुलपर के खूबसूरत मकाम पे पहुंच चुके हैं। गुलपर इस लिहाज से भी खूबसूरती में बेमिसाल है क्योंकि पहाड़ से कटी हुई एक सुरंग आपको नज़र आ रही होगी। ये सड़क बन के कोटली की तरफ जाती है और इस सड़क के ज़रिए हम कोटली शहर में दाखिल होंगे और उसके साथ साथ जो गुलपर का डैम है वो भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। आप ये नज़ारे भी करें और फिर उसके बाद हम कोटली शहर की तरफ जाएंगे। जी नाज़रीन, आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने को हैं। हम कोटली शहर जिसे मदीनातुल मसाजिद भी कहा जाता है पहुँच चुके हैं। आपको दिखाएंगे
खूबसूरत नज़ारे, कोटली की जो आबादी है आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ा ज़िला कहलाया जाता है और आपको मुख्तलिफ नज़ारे भी दिखाएंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे। आपने हमारे साथ ही रहना है। कोटली शहर खूबसूरती में बेमिसाल है, लेकिन इसके लाजवाब नज़ारे भी हैं। लेकिन कोटली शहर के कुछ मसाइल भी हैं। मुख्तलिफ शख्सियात अपने ख्यालात इस तरह बयान कर रही हैं। कोटली के जो मामलात हैं, ये मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है वो ट्रैफिक का है। उसके लिए मेरी हुकूमत से तजवीज़ है कि ये एक रिंग रोड जितना जल्दी हो सके बनाएं, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। और दूसरा पानी का बड़ा मसला है। यहाँ कोटली की बड़ी आबादी है। कोटली जो है ये आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला से सबसे बड़ा ज़िला है। और कोटली की जो ताजर आबादी है, मैं उसका कोटली का सदर हूँ और आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान का सीनियर नायब सदर हूँ। और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि कोटली ताजरों की सबसे बड़ी तादाद है। तकरीबन 11,000 ताजरों की दुकानें हैं। ये आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों से बड़ा शहर है और ताजरों की तादाद भी सबसे ज़्यादा है। और उसके अलावा यहाँ पानी का बड़ा मसला है। पानी जो है ना वो बिल्कुल ही जो है ना ये दरिया हमारे साथ से गुजरा है। तो अफसोस ये है कि हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनसे मेरी भी गुजारिश है कि ये जो दरिया जो हमारे साथ गुजर रहा है और कोटली में पानी की इस तरह किल्लत नहीं होनी चाहिए थी, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। और मैं मुतालबा करता हूँ कि पानी के मामला हल करें। और इसके अलावा एक और बड़ा मसला है, वो मसला है जी कि सीवरेज का। कोटली में सीवरेज नाम की चीज़ नहीं है। इतना बड़ा शहर है, सीवरेज बिल्कुल नहीं है। ये जो स्टॉर्म वाटर का नाला बना था, ये तकरीबन उस वक्त के 9-10 करोड़ का बना था। उस वक्त के लिहाज से बहुत बड़ी खती रकम खर्च हुई थी इसमें। तो ये इसमें सफाई का इंतजाम भी नहीं है। ऐसे नाले, वो नाला बंद पड़ा है। जब बारिश होती है तो पानी सारा सड़कों पे खड़ा हो जाता है। तो ये मेरा भी ये मुतालबा है कि इतनी बड़ी खती रकम खर्च करके ये हुकूमत को फिलफोर इसको जो है ना बल्दिया के हैंड ओवर किया था, लेकिन बल्दियों के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इसको नाले को साफ़ करें। ये महकमा शहरात या दूसरे जो है ना लोग ये इसको जो है ना साफ़ करने के लिए अपनी जो है ना वो किरदार अदा करें। क्योंकि जब बारिश के दिनों में यहाँ पर जो है ना वो पानी सड़कों में होता है और दुकानों के अंदर, घरों के अंदर चला जाता है। तो उसका फ़ायदा हमें नहीं पहुँच रहा है। शहर में पार्किंग न होने की वजह से हर चौक चलाया, जैसे कि रोली चौक है वो भी बंद होता है, ये अबशार चौक भी बंद होता है, ये बस ट्रांसपोर्ट अड्डा वो भी बंद होता है, यहाँ शेर चौक में भी बंद है। इस वक्त तो रश थोड़ा है, लेकिन यहाँ शाम के वक्त, सुबह के वक्त बंद हो जाता है। इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये जो है ना हमारी सबसे पहली शहीद चौक रोड है। इसकी एक अपनी तारीख है कि 65 की जंग के बाद हमारे कुछ लोग शोधा और शहीद हुए और उनकी कब्रें भी ये शहीद चौक के साथ ही अंदर एक जगह है, वहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद जितने भी शोधा हैं उसकी याद के तौर पर इस शहीद चौक का नाम रखा गया। और इस इलाके और इसमें जो भी कोई अवामी तहरीक अगर उठती है तो उसका आगाज़ भी इसी चौक से होता है। और इसका जो नाम है वो कोटली है। और इसकी तारीख ये है कि इसको पहले हम कोतली के नाम से याद करते थे कि ये पहाड़ों के दरमियान जो दरमियान का जिसको हम कहते हैं मैदानी इलाका है, कि ये एक तली है। और ये कोतली डेवलप करते करते इसका नाम कोटली पड़ गया। और उस वक्त के ये हमारी हिस्ट्री में आते हैं कि राजा सगी दिलेर साहब, उन्होंने डोगरा के ख़िलाफ़ जंग करके इस इलाके को फतह कराया। और इसमें इस वक्त जो आबादी है हमारा आज़ाद कश्मीर में ये आबादी के लिहाज से गालबत दूसरा बड़ा शहर है। और वकला के अलावा हवाले से हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बार है ये भी जो तादाद के हवाले से हमारी तीसरे नंबर पर आती है। एज ए कोटली में ये भी मुतालबा करना चाहता हूँ कि हमारे इस कोटली में जो डिस्ट्रिक्ट आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है, यहाँ कैडेट कॉलेज नहीं है।
तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो यहाँ कैडेट कॉलेज का क़याम अमल में लाएँ। पहाड़ों के दामन में दरियाए पुंछ के किनारे खूबसूरत शहर है जिसे कोटली कहा जाता है। मदीनतुल मसाजिद की वजह से इस शहर की बड़ी अहमियत है। ओवरसीज़ कश्मीरियों का बड़ा किरदार बनता है कि वो आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली में आएँ, इन्वेस्टमेंट करें और सायाओं की हकीकी जन्नत बनाएं इस इलाके को। इस हवाले से बात करते हैं जावेद इकबाल साहब से। कोटली आज़ाद कश्मीर बहुत खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है। आज़ाद कश्मीर का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा आज़ाद कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट। बाकी भी अल्लाह पाक ने फाइनेंशली सूरत हाल भी लोगों की बड़ी बेहतरीन रखी है। यहाँ के लोग माशाल्लाह बिज़नेस में और उसके बाद फ़ारन में भी और वतन अजीज़ के लिए बहुत सारा ज़र मुबादला भी बेचते हैं। पहाड़ों के दरमियान में एक कितना खूबसूरत खित्ता है, इसको मदीनतुल मसाजिद भी कहते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा मसाजिद भी हैं और बिहेवियर के लिहाज से लोग बहुत फ्रेंडली हैं। मुख्तलिफ एरिया से आके यहाँ आबाद हैं और एक पुरामन सिटी है कोटली। अगर कोटली के मसाफात की बात की जाए तो जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस जगह को कहते हैं नेशनल पार्क कोटली। ये थलेर कॉलोनी है और सामने जो रिवर नज़र आ रहा है रिवर पुंछ है। और रिवर पुंछ की मिर्गल फ़िश तो आपको आपने सुना होगा बहुत टेस्टी और बड़ी ये पसंद की जाती है। कोटली में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी है, यहाँ कॉलेजेस हैं, यहाँ DHQ हॉस्पिटल है, इसके अलावा यहाँ आर्मी का MDS भी है। बाकी जो निजी तालीमी इदारे हैं वो भी काफ़ी सारे हैं और वेल रिप्यूटेड है। यहाँ के लड़के बच्चे बहुत मेहनत करके जब उन इदारों में पढ़ते हैं, चाहे गवर्नमेंट के इदारे हों या निजी तालीमी इदारे हों, तो फिर डॉक्टर, इंजीनियर और वतन अजीज़ की मुख्तलिफ शोबा हजात में खिदमत करते हैं। अगर देखा जाए तो कितना खूबसूरत है कोटली, उसमें उस तरह की वो फैसिलिटीज़ खासकर टूरिज़म को अट्रैक्ट करने की कुछ परसेंटेज है, लेकिन अभी इस पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि कोटली जो इस्लामाबाद से भी विदिन 2 आवर्स पहुंच सकता है बंदा, जेलम मीरपुर से भी, और ये बहुत खूबसूरत टूरिज़म स्पॉट है भी है और इसमें मज़ीद तरक्की भी आ सकती है। इस एरिया में इतने खूबसूरत जगह हैं कि वहाँ आप हट्स बना सकते हैं ताकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज़म को अट्रैक्ट किया जाए। ये आज हम इधर कोटली में दिखाड़ी पार्क में मौजूद हैं। ये कोटली में वाक़ है और ये कोटली शहर का सिर्फ एक पार्क है। इतना बड़ी आबादी है कोटली शहर की, आज़ाद कश्मीर में आई है कोटली, और इसकी इतनी बड़ी आबादी का सिर्फ एक पार्क है ये। तो ये भी 2014 के फ्लड में जो है ना ये दरिया में बह गया था, उसके बाद इसकी दोबारा तामीर हुई है। तो कोटली के शहरियों के लिए जो है ना इस बड़ा पार्क होना चाहिए, इसी को वसी करना चाहिए, क्योंकि इतने शहरियों को पार्क की सहूलत जो है ना वो पूरी दुनिया में हर जगह पर मौजूद होती है, लेकिन यहाँ पर उस तरह की नहीं है। और बाकी सियाहत के हवाले से आज़ाद कश्मीर कोटली शहर, कोटली सिटी भी जो है ना सियाहत के हवाले से इसको फ़रोग दिया जा सकता है। यहाँ पर ये एक तरफ आप देख सकते हैं कि इधर दरियाए पुंछ साथ से गुजर रहा है, तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ों पर मुश्किल है इधर कोटली। तो यहाँ पर चेयर लिफ्ट लगाई जा सकती हैं और इसमें सियाहत को जो है ना वो फ़रोग दिया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में खूबसूरत इजाफा है। जदीद उलूम के साथ कश्मीरियों और पाकिस्तानी अवाम के मजबूत रिश्ते के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। मुख्तलिफ शख्सियात इस बारे में क्या राय रखती हैं, आइए जानते हैं।
यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, ये पहले फैकल्टी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर था और फिर ये 2014 से यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली बन गई। यहाँ पर इस वक्त ना सिर्फ एकेडमिक्स में तालीम दी जा रही है बल्कि रिसर्च को भी प्रमोट किया जा रहा है। हमारे काफ़ी सारे फैकल्टी मेंबर हैं जो वर्ल्ड के रिनाउंड साइंटिस्ट में इस वक्त आते हैं और इसके साथ साथ हमारा जो एक कंट्रीब्यूशन है वो है जो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं उनके लिए भी है। यहाँ पर डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हम मुनक़्क़द कराते हैं, यहाँ पर डिफरेंट फोरम्स पर हम गैदरिंग करवाते हैं जिसमें जब भी कश्मीर का जो काज को जो है ना उसके बारे में डिस्कशन की जाती है और वहाँ पर जो इंडियन जो फोर्सेस है वो जो वहाँ पर ब्रूटलिटीज़ कर रही है, जो पर्टिकुलरली जो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद 35A के एब्रोगेशन के बाद जो सिचुएशन है उस पर ज़्यादातर हम यहाँ के जो तलबा है उनको आगे दे देते हैं और साथ साथ हम यहाँ पर वर्ल्ड के डिफरेंट उसमें इंटरेक्ट भी करते रहते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली कमिटेड है, वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ एजुकेशन में एक्सेल कर रही है, वो रिसर्च में एक्सेल कर रही है और इंशाअल्लाह ताला ये यूनिवर्सिटी सोन एक इस फील्ड में एक अपना मुकाम पैदा करेगी जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर के मामले को इस पर डायलॉग मुंतखब करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िले की एक अहम जामिया है। इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में तकरीबन 5000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में इस वक्त 4 फैकल्टीज़ हैं जिनमें फ़ैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग और फैकल्टी ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज शामिल है। जिसमें ऐसा है कि स्टूडेंट्स को तालीम के फ़ौरन बाद जॉब के हसूल में किसी किस्म की परेशानी नहीं होती, जिसमें अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर जो कि फैकल्टी ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज का एक ज़ैली प्रोग्राम है। इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन 167 फैकल्टी मेम्बर्स हैं जिनमें मोस्टली PhD स्टाफ हैं हमारे। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में तकरीबन 224 हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली का जो मेन मिशन है वो ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हों उनके अंदर लीडरशिप की ट्रेनिंग, लीडरशिप की स्किल्स हों और वो मार्केट में या सोशल साइड में किसी भी जगह अपना मुकाम आसानी बना सकें और एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे इस माशरे का हिस्सा बने। ज़िला कोटली जो है वो आबादी के एतबार से आज़ाद कश्मीर की तमाम ज़िला से बड़ी आबादी वाला ज़िला है और इसकी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असम्बली में 6 नशस्तें हैं। 6 उम्मीदवारान यहाँ से मुंतखब होकर असम्बली के मेम्बरान बनते हैं। यहाँ पे उसी आबादी के ज़िले में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली जो है जो इससे पहले भी ज़िक्र हुआ कि 1980 में जो है ये तामीर हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली का आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक कैंपस जो है यहाँ पे कायम किया गया और 2014 में यही यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली जो है वो जो बिज़नेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था उससे कैंपस जो था, कैंपस कॉलेज था, उससे ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली पूरी एक यूनिवर्सिटी की जो है ना बुनियाद रखी गई और ये यूनिवर्सिटी 2014 में कायम हुई।
गुलहार शरीफ कोटली आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी दीनी दरसगाह है और रूहानी मरकज़ है जिससे लाखों अकीदतमंद जुड़े हुए हैं। यहाँ दीनी तालीम दी जाती है और कोटली और मीरपुर डिवीज़न में जितनी भी मसाजिद नज़र आती हैं वो एक ही तर्ज़ तामीर की नज़र आती हैं जो गुलहार शरीफ से जुड़ी हुई हैं। इस हवाले से जानते हैं सरदार इम्तियाज़ की ज़बान। बुनियादी तौर पे ये मेरे ख्याल से एक सदियों पुराना ये एक सिलसिला है यहाँ पे गुलहार शरीफ जो दर शरीफ का है और आई थिंक सो कि लाखों नहीं मैं कहूँगा कि करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं इस दरसखाने के साथ। और जब यहाँ पे सालाना उर्स होता है तो मैंने ये खुद पर्सनली खुद देखा है कि मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग यहाँ आते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मैंने हिंदुस्तान से लोगों को यहाँ आते देखा है। मैंने मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के जो फ्यूज़ व बरक़ात हैं उससे फैज़याब होते हैं। वैसे तो जो बड़े पीर साहब थे इससे पहले वो तो रहलत फरमा गए, लेकिन अब जो पीर साहब हैं ये यहाँ पे एवरी ईयर मेरे ख्याल से यहाँ लोग आके बैत होते हैं इनसे। और फिर एक इनका इंग्लैंड में भी इतना ही बड़ा एक वो है दर शरीफ है इसी तरह का, बिल्कुल इसी तरह का वहाँ पे भी एक यूनिवर्सिटी है ये है। फिर ये कि ये बताया जाता है कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 700 मसाजिद सिर्फ मेरे ख्याल से कोटली में हैं और ओवरऑल मिला के 2000 से ऊपर आई थिंक सो कि मैं अगर गलत नहीं नॉट एग्जैक्ट बट ये है कि अप्रॉक्सीमेटली मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि तकरीबन 2000 मसाजिद इनके सुपरविजन में काम कर रही हैं, जिनकी जो वहाँ पे खतीब हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी यहीं से होती है और उनकी ओवरऑल लुक आफ्टर भी यहीं से होती है। तो ये एक सिलसिला है जो पिछले एक लंबे अरसे से चल रहा है। नाज़रीन, इस्लामाबाद से कोटली तक आपने सफ़र देखा। कोटली कितना खूबसूरत है, कितना आपको पसंद आया है ये आप ही बताएंगे। लेकिन यहाँ कोटली उन ओवरसीज़ कश्मीरियों को पुकार रहा है जो बाहर बैठे सरमायादार हैं और अपने इलाकों में नहीं आते। उनको आज कोटली आवाज़ दे के पुकार रहा है कि आएँ और कोटली के मुख्तलिफ़ इलाकों में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कोटली जितना खूबसूरत है इन्वेस्टमेंट की यहाँ ज़रूरत है। अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी टूरिज़म फ़रोग पाएगा और मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो यहाँ से बेरोज़गारी का ख़ात्मा भी होगा। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को कोटली आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।